दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरीके से दोस्तों आपको पता है कि आजकल किस तरीके का सिस्टम चल रहा है, स्पेशली इंटरनेट पे कितने बड़े स्कैम चल रहे हैं, कितने बड़े साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे इन साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से सोशल मीडिया पे या जहाँ कहीं भी आप किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से आपका डेटा स्टील होता है, किस तरीके से बाकी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आप अपने आप को स्कैम से बचा सकते हैं या स्कैमर्स से बचा सकते हैं, किस तरीके से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। आइए इस पूरे आर्टिकल में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो आर्टिकल और वीडियो रहेगा वो इसी पे रहेगा कि किस तरीके से हम, जैसे कि सामने बिल्कुल पहला ही टैब यहाँ पे जो है वो है रिगार्डिंग अवॉइडिंग स्कैम्स एंड स्कैमर्स, कि किस तरीके से हम स्कैम जो हमें करते हैं, जो हमें ड्यूप करते हैं, जो हमें लूटते हैं, जो हमारा पैसा हमारे अकाउंट से चोरी करते हैं, हम इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी मेरे खुद के दोस्त और का स्कैम में लूट चुके हैं, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि लाखों में अमाउंट होते हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट नंबर 1 इसमें जो बनता है वो है कि डू नॉट ओपन ईमेल फ्रॉम पीपल यू डोंट नो। सीधा सिंपल सा लॉजिक है, आप वो सारे ईमेल मत खोलिए, क्योंकि कम लोग ईमेल इस्तेमाल करते हैं। जो लोग जानकार हैं, जो लोग ईमेल से जिनकी एक वाबस्तगी होती है, जिनका ईमेल से एक कनेक्शन होता है, वो लोग ईमेल्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं, जो सर्विस सेक्टर में होते हैं, जो लोग अपने ईमेल इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हमेशा अपने ईमेल का इस्तेमाल जो है बहुत ही सटीक और बहुत ही स्मार्टली करना है। क्योंकि आपको जब भी कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा इंसान ईमेल करता है, आपके मेल में ऐसे अनवांटेड ईमेल्स आ रहे हैं जिनको आप पर्सनली जानते नहीं है, या जिन कंपनीज को आपने कभी फॉलो नहीं किया, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे में आप कभी भी ऐसे ईमेल्स नहीं खोले, क्योंकि इनमें ऐसी मलिशियस लिंक्स होती है जो जैसे ही आप उन लिंक्स को खोलेंगे, आपका बहुत सारा डेटा वहीं पे, डेटा तो चोरी होता है, और बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपका फ़ोन जो है वो हैकर के पास उनका पूरा कंट्रोल जो है वो चला जाता है। तो आपकी काफ़ी जानकारी जब उनके पास चली गई, वो काफ़ी कुछ आपके डेटा के साथ कर सकते हैं। आगे मैं समझाऊंगा कि वो एक्चुअल में करते क्या है। देखिए, तो ऐसे में आपको ये बोला जा रहा है कि आप किसी भी उस किस्म की लिंक को ना खोलें जो आपको मेल्स में मिल रही है और जिन लोगों को आप जो है नहीं जानते। तो इसमें दूसरा पॉइंट जो है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट जो बन जाता है, वो है हमारा बी केयरफुल विद द लिंक्स एंड न्यू वेबसाइट एड्रेसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात, उन लिंक्स और उन वेबसाइट्स को आप कभी भी ना खोलें, उन चीज़ों को आप कभी भी टच ना करें, उधर ना जाए जो आपको लगती है कि लेजिटिमेट नहीं है, जो आपको लगता है लीगल नहीं है। स्कैमर हमेशा क्या करते हैं, देखिए, स्कैमर एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह दिखती है। जैसे मान लेते हैं हम, स्कैमर अगर फेसबुक की कोई कॉपी बनाएंगे, कोई क्लोन फेसबुक बनाएंगे, तो वहाँ पे वो सीधा फेसबुक नहीं लिखेंगे, फेस लिखेंगे वो FACOOO ऐसा कुछ फेस लिखेंगे। सीधा वो FACEBOO के बुक नहीं लिखते हैं। स्कैमर जो है अक्सर जो भी क्लोनिंग वेबसाइट्स करते हैं, उनमें स्पेलिंग का ऊपर नीचे एक स्लाइड फर्क तो रहता है। तो ऐसे में इंसान जब ऐसी इलेजिटिमेट, जैसे कि जो लेजिटिमेट साइट्स नहीं होती, तो ऐसे में इंसान जो है वो ये साइट्स एक्सेस करने से पहले कम से कम साइट का लोगो और साइट की जो एड्रेस होती है, जैसे हम www.bbcurdu.com ऐसा होता है, तो जब भी आप कोई साइट एक्सेस करते हैं तो साइट के लोगो को और साइट के एड्रेस को एक बार ध्यान से देखें, ताकि आपको ये एश्योर हो जाए कि आप जो भी साइट खोल रहे हैं वो एक जेन्युइन साइट हो। क्योंकि अगर आप कोई जेन्युइन साइट नहीं खोल रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना डेटा, आप खुद की काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आप कोई जेन्युइन साइट नहीं खोल रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना डेटा, आप खुद की काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फेसबुक में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मेरा अकाउंट आज जो है वो हैक हो गया, मेरे अकाउंट को काफ़ी हैकर जो है अटैक कर रही है। ऐसे में तब होता है जब वो लोग काफ़ी मिलिशियस लिंक्स वगैरह जो है खोलते हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना चाहिए, किसी भी किस्म की मिलिशियस साइट्स को खोलने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप पूरे एश्योर नहीं हो कि इस साइट को जो है आपने इससे पहले कभी जो है खोला हुआ है। उसके बाद आता है कि सिक्योर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, बिफोर प्रोवाइडिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच इज
your date of birth, social security number, account number and password. Be assured the website is secure. जब भी आप किसी वेबसाइट में अपनी इंफॉर्मेशन, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, बाकी चीज़ें शेयर करते हैं, तो यहाँ पर भी यही सवाल बनता है कि आप इस साइट की ऑथेंटिसिटी को पहले एक बार देख लीजिए। जिस साइट पे आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं ना, जैसे गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है कि जिस जगह पे, जिस शेयर पे, जिस चीज़ पे, जिस वेबसाइट पे आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, एक बार उस साइट की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको पता चलेगा कि ये साइट जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, ये साइट जो है वो सेफ सिक्योर नहीं, तो ऐसे में कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको वहाँ पे डेटा जो है वो शेयर करने की। अगला पॉइंट इसमें यह बन जाता है कि स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन द लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अगर आप साइबर स्कैमर से बचना चाहते हैं। देखिए, आपको स्पेशली अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, तो आपको कम से कम साइबर थ्रेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से आजकल साइबर थ्रेट्स अटैक कर रहे हैं लोगों के अकाउंट्स पर, चाहे उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, चाहे उनके बैंक अकाउंट से, चाहे उनके खुद के फ़ोन नंबर है वो तक, जो स्कैमर लेके भागते हैं। अपने बड़े बड़े कहानी किस्से सुनेंगे कि यहाँ तक लोगों के नंबर भी जो है वो क्लून होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या है, आपको अपडेटेड रहना है कि साइबर थ्रेट्स किस लेवल के, क्योंकि बार बार सरकार द्वारा जानकारी भी दी जाती है कि आपको इन इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि आपको साइबर थ्रेट्स के बारे में आप अपडेटेड रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको साइबर के जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में आप जान सकेंगे। तो ऐसे में जब आप जान सकेंगे तो आपको पता होगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे जो है वो सेव कर सकते हैं। देखिए, पांचवा पॉइंट आपको तो पता ही है कि हमेशा पासवर्ड जो है वो बहुत ही मजबूत पासवर्ड आपका होना चाहिए। और पासवर्ड अक्सर लोग, हमने देखा है कि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि यार उनका डेट ऑफ बर्थ हो। देखिए, एक रिपीटेटिव पासवर्ड होता है, इंटरनेट पे भी शेयर करेंगे मोस्ट कॉमन पासवर्ड, तो वहाँ पे या तो 1 2 3 4 होगा, या तो लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को जो है पासवर्ड रखते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे करते हैं कि पासवर्ड जब आप रखेंगे तो आपको बहुत ही मजबूत पासवर्ड रखना है, आपको अपर केसेस रखने हैं, आपको स्पेशल कैरेक्टर रखने हैं, आपको उसके अलावा कुछ डिजिट्स रखने हैं। और अगर आपको पासवर्ड याद रखने की प्रॉब्लम है तो आप अपने पास एक डायरी बना के रख सकते हैं, जिसमें अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो आप डायरी पासवर्ड को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्ट्रांग पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। और स्पेशली एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ज़रूर करें, चाहे आप अपना व्हाट्सएप चलाते हैं, चाहे आप अपना फेसबुक चलाते हैं, चाहे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जहाँ भी आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की अगर कहीं भी सुविधा मिल जाती है, फैसिलिटी मिल जाती है, तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्कैमर आपका फ़ोन, जैसे ही वो आपके फ़ोन को हैक करे या बाकी चीज़ें करेंगे, उनके पास फिर भी आपका, उनके पास पर्टिकुलर पासवर्ड नहीं होगा जो सिर्फ आपको मालूम होता है। क्योंकि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन में अक्सर ऐसा ही होता है, या तो सिम कार्ड में कोई मैसेज चला जाता है या फिर कोई पर्टिकुलर पासवर्ड होता है, जिसकी वजह से आप अपने पर्टिकुलर सोशल मीडिया अकाउंट को जो है वो सिक्योर कर सकते हो या लॉगिन कर सकते हो। तो ऐसे में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जल्दी से जल्दी ये चीज़ जो है, ये वाला फीचर अपने सारे जितने भी आप अकाउंट यूज़ करते हैं उनमें एक्टिवेट करना चाहिए। बहुत ही ईजी स्टेप है, अगर आपको नहीं आता ये करना, मैं किसी वीडियो में बना के आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो है अपने फ़ोन, मोबाइल वगैरह में कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो 7वां पॉइंट बन जाता है वो है अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखिए, जब भी आपको, बहुत मैंने अक्सर लोग देखा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके मोबाइल्स में इतनी सारी अपडेट्स आती हैं, उनके मोबाइल वो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलाते हैं, जैसे हम देखते रहते हैं कि एंड्रॉयड के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, जैसे एंड्रॉयड 7, 8, 9, 11, 12, 13, ऐसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, जो कोई भी कंपनी सिस्टम अपडेट्स पुश करती है। अपडेट्स कंपनी इसीलिए पुश करती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि ऑपरेटिंग जो बंदा उनके डिवाइसेस को चलाता है, जैसे अगर आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर वीवो का, ओप्पो का, एप्पल का, हर कंपनी का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और लगातार वही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो अपडेट्स पुश करते रहते हैं, ताकि डे टू डे लाइफ में जो है वो इनके इकोसिस्टम को और ज़्यादा सेफ एंड बहुत सारे लोग मैंने अक्सर देखा है कि जिनके मोबाइल में 5-5, 6-6 महीने के पुराने अपडेट्स पड़े हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल्स को अपडेट नहीं करते। अगर आप मोबाइल अपना अपडेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने मोबाइल को आउटडेटेड रखते हैं। तो ऐसे में किसी भी
जो साइबर अटैकर होते हैं उनके लिए एक पुराने सिस्टम को हैक करना, उनके लिए पुराने सिस्टम को हैक करना, उनके लिए पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना बहुत इजीली बन जाता है। जितना आप अपडेटेड रहेंगे, जितना आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट्स रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि साइबर अटैकर के लिए उनको डिकोड करना मुश्किल है। तो ऐसे में आप अभी अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करके सिस्टम अपडेट्स में देखें कि कोई अपडेट तो नहीं आएगा। तो अपडेट आया है तो तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपडेट करके इंस्टॉल करें, ताकि आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ बन जाए। तो आइए बढ़ते वीडियो में आगे और बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में जिसका आपको ख़ास ख्याल करना है, जो कि अक्सर लोग करना भूल जाते हैं और वो इस ट्रैप में जो है फंस जाते हैं। और बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि आपने फेसबुक पे देखा होगा कि वो फेसबुक के जो पेज के ओनर है वो आपको लड़की बन के सामने आते हैं और आपको ऐसे एक्ट करते हैं कि आप ये पेज को फॉरवर्ड कीजिए, आपको नंबर मिलेगा। जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा, शेयर करो नंबर मिलेगा। तो इसमें बहुत बड़ा स्कैम होता है जो ऑनलाइन डेटिंग का होता है। आपने अक्सर देखा होगा आज इंडिया में भरमार है ऑनलाइन डेटिंग साइट्स की, जिसकी वजह से अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारी फेक आईडीज़ बन जाती है। बहुत सारे स्कैमर जो है वो इम्पोस्टर जो है वहाँ पे अलग अलग फेक आईडीज़ बन के आपसे बात करेंगे, आपसे वीडियो कॉलिंग करेंगे और अपनी प्रेजेंस तो वो नहीं दिखाएंगे, यहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो सामने हूबहू बिल्कुल या तो कोई लड़की बन के सामने आएंगे, या अगर अपोजिट में कोई लड़की है तो अगेंस्ट जो है वो एक लड़का बन के सामने आएंगे। आपको बिल्कुल डिफरेंस करने में फ़र्क नहीं होगा और वो आपसे ऐसे कुछ चीज़ें करवाने को बोलेंगे, आपका वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और बाद में आपको उल्टा ही थ्रेट किया जाएगा। आप अगर किसी से वीडियो कॉलिंग करते हैं, आपकी पूरी वीडियो कॉलिंग जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि अगर आपने हमको पैसे नहीं दिए तो हम आपका वीडियो जो है वायरल करेंगे। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग कितना बहुत ही बड़ा स्कैम है। और हमने देखा है कि इसमें अक्सर जो यूथ्स हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और हमने कितने ही केसेस सुने होंगे जिसमें लोग फिर जो है मजबूर होकर काफ़ी बुरे स्टेप्स जो है उठाते हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है कि वो मजबूर होते हैं बुरा स्टेप उठाने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बनता नहीं है। वो शर्मिंदगी में समाज की कि लोग अब क्या कहेंगे, यार मेरा वीडियो वायरल हुआ, तो लोग फिर बुरे बुरे स्टेप्स उठाते। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको जो है ऑनलाइन डेटिंग से बचना है। बहुत ही बड़ा फ्रॉड और बहुत ही बड़ा स्कैम है ऑनलाइन डेटिंग आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो चल रहा है। और ऑनलाइन डेटिंग में हमने अक्सर देखा है कि एक फ्रेंडशिप जो है वो एक बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी जो है वो गेन किया जाएगा। जब उन्हें लगेगा कि आप उनके ट्रैप में पूरी तरीके से आ रहे हो, जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों पे बिल्कुल ल्यूर हो रहे हो, जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों से इंप्रेस हो रहे हो, तो वो आपसे जो है हनी ट्रैप के ज़रिए आपसे पैसे मांगने शुरू करेंगे। और आप जो है बहुत सारे जो लोग हैं, एक बार जब पैसा देंगे तो वो इस सर्कल में फिर घूमते रहते हैं और जलेबी की तरह बिल्कुल गोल 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 घूमना तो फिर उनकी एक फितरत बन जाती है। और यह सारी चीज़ें रोमांस स्कैम बन जाती है। यानी कि सामने वाला इंसान जो है वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहता है, एक रोमांस का चक्कर आपको दिखाने की कोशिश करता है, मीठी मीठी बातें आपसे करता है और आप हनी ट्रैप पे फंस जाते हो। और यही कहलाता है रोमांस स्कैम, क्योंकि रोमांस के जरिए जब आपको लूटा जाता है, आपको स्कैम किया जा रहा है और जब आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे, जब आपसे पैसे निकाले जाएंगे थ्रू रोमांस के जरिए, तो रोमांस स्कैम ही कहला जाएगा। देखिए कितना अच्छा वर्ड रखा है, और रोमांस स्कैम यानी कि रोमांस करते हुए आदमी को स्कैम किया जाएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि इम्पोस्टर्स का मतलब, इम्पोस्टर में स्कैमर क्या करता है कि एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करता है जिसको आप जानते हैं एक्चुअल में वो तो होता नहीं, उसकी जगह कोई और होता है जो उस इंसान की जगह आपको लेने की कोशिश करता है और आपके सामने जो है वो आता है और आपसे पैसे मांगने की जो है वो कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे कभी कभी आपको मैसेज आते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ। अब एक आईडी भी उसी की होती है, नाम भी उसी का होता है, सारा कुछ उसी का होता है। वो बंदा ओरिजिनल नहीं होता है, वो बंदा कोई और होता है। और वो बंदा क्या करता है, आपके एक्चुअल रिलेटिव और फ्रेंड के बजाय आपको स्कैम करने की कोशिश करता है। या तो उसने उसका आईडी जो है वो हैक करा होता है, या फिर उसने उसी की हूबहू नकली आईडी बनाई होती है। तो आपको उस इम्पोस्टर से बचने की जो है वो ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत सारे लोगों को फेसबुक पे ऐसे मैसेज आए जहाँ पे उनके ही कुछ दोस्त जो है उनको पैसा मांग रहे थे और बाद में पता चला कि यार वो एक्चुअल में वो उनके दोस्त है ही नहीं, कोई और ने आईडी बना के उनसे जो है वो पैसे मांगे थे। ऐसा आजकल जो है वो बहुत ही कॉमन चल रहा है। तो आपको इन चीज़ों से जो है वो बचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल्स, फ़ोन कॉल, लेटर, टेक्स्ट मैसेज, फैक्स, सोशल मीडिया।
ये सारे स्कैमर, ये जो इम्पोस्टर होते हैं, ये आपसे कैसे बात करेंगे? या तो आपकी वॉइस को क्लोन करेंगे, या तो आपको आपके फेसबुक की फेक आईडी बनाएंगे, इंस्टा पे आपकी फेक आईडी बनाएंगे, आपके दोस्त की, तो कम्युनिकेट करेंगे आपसे बन के आपका दोस्त। तो ऐसे में आपको डिफरेंस ही समझ नहीं आएगा कि मैं सामने किसके साथ बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में बहुत ही बड़ा खतरनाक खेल जो है ये इम्पोस्टर का है। तो आप जब भी आपसे पैसा डिमांड करता है, या जब भी कोई इंसान आपसे सोशल मीडिया पे या किसी और अननोन नंबर से पैसे मांगने की कोशिश करता है, ये बोल के कि वो आपका फिलाना दोस्त है, तो मेरे ख्याल से आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप उसको उसके पर्सनल नंबर में फ़ोन करके पहले सारी बात जो एक बार कंफर्म करें, ताकि आपको पता चले कि सामने वाला इम्पोस्टर तो नहीं है। दोस्तों, इसी साइबर स्कैम में, इसी ऑनलाइन ड्यूपिंग में एक चीज़ जो कॉमन है, जो चीज़ थोड़ी अलग लेवल की है, वो है रैंसमवेयर। क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, रैंसमवेयर की ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके स्कैम से ही रिलेटेड है, और ये कभी ना कभी एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो इम्पैक्ट कर सकता है। ये इस पूरे प्रोसेस को, इस रैंसमवेयर को समझने की जो है वो ज़रूरत है। रैंसमवेयर में क्या होता है, सामने वाला जो होता है वो आपके फाइल्स को हैक करता है। ये बड़े बड़े बिजनेस जो यूनिट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होते हैं, अक्सर ये रैंसमवेयर, हमने सुना होगा कि आज हमारे फिलानी कंपनी को साइबर अटैक हुआ और जो है वो पूरे तरीके से क्रैश हुआ, ये सारे के सारे रैंसमवेयर होते हैं। जब रैंसमवेयर किसी भी कॉरपोरेशन को, किसी भी बिजनेस यूनिट को अटैक करता है, तो वो उनकी सारी फाइल्स को एक बार जो है अपने कंट्रोल में लेता है, उनको पूरे तरीके से खुद से कंट्रोल करता है, और उसके बाद वो जो है उनको, जिसकी वो कंपनी होती है, जिसकी वो कॉरपोरेशन होती है, जिसकी वो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, उनको बाद में ब्लैकमेल करके ये बोला जा रहा है कि अब अगर आपको आपका सारा डेटा चाहिए, तो आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट हमारी तरफ देना होगा। खुद समझ सकते हैं कि दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है, कि पहले आपके ही फ़ोन को या आपके ही फाइल्स को लॉक किया जा रहा है, या फिर आपके डेटा को जो है वो डिजिटली पूरे तरीके से हैक किया जा रहा है, और उसको बाद में खोलने के लिए और वापस करने के लिए टिपिकली पैसे मांगे जाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं खेल कितना बड़ा है, और आपको कितना इन सारी चीज़ों से, इन स्कैम से बचने की जो है वो ज़रूरत है। जो हैकर होता है, जिसने आपकी साइट्स को, जिसने आपके डेटा को जो है हैक किया है, वो सीधा सीधा आपको धमकी देता है कि मैं आपकी जो सिक्योर, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, मैं उसको पूरी तरह पब्लिक कर दूंगा अगर आपने मेरे को वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे नहीं किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही, किस तरीके के स्कैम हो रहे हैं। घर बैठे ये जो हैकर होते हैं, ये जो स्कैमर होते हैं, किस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए लोगों के लूटते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत जो जानकारी, जो बेसिक चीज़ें हैं वो रिगार्डिंग कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं करनी चाहिए, और अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए। किसी भी अनवांटेड साइट्स को खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जो डेटिंग करते हैं उससे बचने की ज़रूरत है। किसी अननोन ईमेल्स को खोलने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पे जो लॉटरी के स्कैम होते हैं उनसे आपको बचने की जो है वो ज़रूरत है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो साइबर अटैक आजकल हो रहे हैं उसके बारे में आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है, ताकि आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बचे, बल्कि आने वाला समय भी जो है वो आपके लिए अच्छा रहे, और ताकि आप दूसरों को भी जो है वो एजुकेट कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।